हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जुगुति वेधि पुनि पोयहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभाति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्मध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने थोड़े महु जानी सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और ये पार नहीं पाऊंगा, और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी कौन कथा सुन दे खोरी। एते ऊपर करिए जो अशंका मोहते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावं मते अनुरूप राम गुण गावं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरि निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि में रूढ़ाही कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण। नीति नीति कहि जा सुगुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कोई बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अतः भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन बढ़े
जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद पद धामा, व्यापक वे स्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता ते छोऊ, जय करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज यानी दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। वही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियऊ नाय राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे चरित सरित बर, जो नृप सेतु कराय, चढ़ पिपीलि कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवौ सकल मनोरथ मेरे, कल के कवि न करौ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भय जे अहै जो होय आगे, प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही,
सो समबादिक बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भले सोई, सुरसरि सम सब हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस असमोहे अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोषों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, ताकि जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कभी कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपा। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण, जहि निरमयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी, खर माने कठोर से विपरीत, बड़े कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंधौ चारु वेद भव, वारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, आज जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु, भवसागर जहि कीन जह। संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विषवारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद, कहूँ कर जोरे। होय प्रसन्न वरो, पुरवौ सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हर लेती है, और दूसरी सरस्वती गुण और यश कहने
और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरूपा हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखाएं तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलो की जग हित हर गिर जा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जाम, अन मिल आखर अरथन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता, तथापि शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवाशिय पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। मैं उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। भनित मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनऊ सुराती, जे कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, होय यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोई पर जो हर गौरी पसाव, तो फुर हो जो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिवजी श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।